चलिए टॉपिक डालो बेटा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल्स। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल्स। हिमांक क्या लाया हो? सब चपाट करा है, अकेले अकेले है। बैठो। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल्स। मान लीजिए दो सर्किल्स हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, दो सर्किल्स हैं। एक सर्किल है S, एक सर्किल है S डैश। ध्यान देना, दो सर्किल्स हैं, एक सर्किल है S, एक सर्किल क्या है S डैश। चलो इधर देखो, हाथ देखो उसका, इतना पूरा ऐसे उठाया। अच्छा, अपना नहीं देख रहा है, इंसान की तरह। इधर देखो बेटा, बेटा सब देखिए, दो सर्किल्स हैं, एक सर्किल S तो दूसरा सर्किल क्या है S डैश। S सर्किल का जो सेंटर है वो है O, और S डैश सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है O डैश। सही है। तो O से लेके यहां तक की दूरी R1 और O डैश से लेके यहां तक की दूरी R2, और दोनों सेंटर्स की डिस्टेंस कितनी होगी D। तो क्या R1 को R2 से माइनस करने पे, R1 और R2 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा? D के बराबर आ जाएगा। आएगा D के बराबर। R1 को R2 से माइनस करने पे किसके बराबर आएगा? D। क्या D के बराबर आएगा? आएगा। अच्छा, इसका बताओ जरा, इसी बात कर। एक सर्किल ये S, इसका सेंटर O, एक सर्किल S डैश का सेंटर S, सर्किल S डैश सेंटर O डैश। अब यहां से लेके यहां तक R1, ये क्या हो गया? अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो क्या अब R1 माइनस R2 किसके बराबर आएगा? D के बराबर आएगा, और यहां भी D के बराबर आएगा है? नहीं, हमने यहां गलत बना दिया था। यहां पे ये R1 था, ये क्या है R2। तो R1 को जब R2 से माइनस करोगे, है ना, तो वो D से बड़ा आएगा, और यहां पे R1 और R2 को जब माइनस करोगे तो वो क्या आएगा? एग्जैक्टली D आ जाएगा। नहीं समझ पाए? ठीक है। इसी तरीके से अगर दो सर्किल्स, एक सर्किल S जिसका सेंटर है O, एक सर्किल S डैश जिसका सेंटर है O डैश। सही है। अब ये इन दोनों के बीच में कॉमन कॉर्ड बनेगी। देखो यहाँ पे ये क्या है, दोनों के बीच की कॉमन कॉर्ड, और ये उस पे बनने वाला नॉर्मल। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को D कहेंगे। सही है। ये रेडियस हो गया R1, ये R1, और ये क्या हो गया R2। तो R1 और R2 को जोड़ने से क्या D से बड़ा आएगा? R1 को जोड़ोगे, R2 को जोड़ोगे, तो दोनों में ये चीज दो बार आ गई ना, तो D से बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इन्हीं को क्या करें, माइनस करें, अगर दोनों को बाहर से टच कराएं बस, तो ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ये कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन क्या है? तो इस सर्किल S और इसका S डैश, ये O और ये क्या हो गया O डैश, ये R1 और ये क्या हो गया R2। अब की दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? R1 प्लस R2 के। नहीं समझे? और अगर हम इनको और दूर कर दें तो R1 और R2 जोड़ने पे D से छोटा आएगा। नहीं समझ पाए? लिखना है? इसमें कुछ लिखने जैसा था भी। आप भले एक आध बना लो, तो दो चीजें बतानी है बस मुझे। ये जिसको पूरा बनाना हो पूरा बना सकते हैं। सुनो बेटा, अब सब लोग एक मिनट ध्यान दो। जैसे अगर मान लो, इधर देखना है बेटा,
जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कॉमन कॉर्ड है, क्या है? कॉमन कॉर्ड। तो इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? इस सर्किल का इक्वेशन दिया होगा, इस सर्किल का इक्वेशन दिया होगा, दोनों को माइनस करके इक्वल टू 0 रख देना, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। सर्किल की जो भी इक्वेशन दी हो x² + y² + 2gx + 2fy + c, उसको उस वाले सर्किल की इक्वेशन से माइनस करके इक्वल टू 0 रख दोगे तो इस टेंजेंट, इस कॉर्ड की क्या आ जाएगी? इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगी। वरना लंबा तरीका लगाना पड़ेगा। क्या लंबा तरीका? पहले इन दोनों पॉइंट्स, पहले इस सर्किल का क्या निकालोगे? सेंटर। फिर इस सर्किल का क्या निकालोगे? सेंटर, है कि नहीं? फिर दोनों के सेंटर से इसका स्लोप निकालोगे, इसके स्लोप से इसका स्लोप निकालोगे, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट से ये पॉइंट आएगा, फिर इस पॉइंट और इसके स्लोप से इसकी क्या आएगी? उतना लंबा काहे लगाना है? सीधा आपको पता है इसकी इक्वेशन s - s' इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग? 0 कर देंगे। सही है। और अगर कॉमन टेंजेंट है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? कॉमन टेंजेंट, तो भी आप लोग इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए s - s' को क्या लिख सकते हो? इक्वल टू, चाहे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लो, चाहे कॉमन टेंजेंट की निकाल लो, दोनों को माइनस करके इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका हमने बता दिया। पेपर में आएगी नहीं। ठीक है, अब इसमें जरूरी बात है, पारे जी समझ आ रहा है? पक्का? पारे जी अगर दो सर्किल दिए हैं और कहे कि बताओ वो दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली, देख लो क्या, बस सुन लो यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। मान लो कि बेटा दो सर्किल दे दिए विश्वास, ठीक है, और उन दोनों सर्किल्स की इक्वेशन से आप लोग उस सर्किल का सेंटर और रेडियस पता कर सकते हो। दो सर्किल दे दिए गए, उन सर्किल्स की इक्वेशन से उनका सेंटर और क्या पता कर सकते हो? रेडियस पता कर सकते हो। तो आपके पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। दोनों के रेडियस को जोड़ने पे अगर d के बराबर आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि वो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। दोनों के रेडियस को माइनस करने पे d के बराबर आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि इंटरनली टच हो रहे हैं। दोनों के रेडियस को जोड़ने पे अगर d से क्या आ गया? बड़ा आ गया तो कॉमन कॉर्ड होगी, और दोनों को अगर माइनस करने पे d से बड़ा आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि बाहर वाले की कॉर्ड अंदर वाले की टेंजेंट होगी। नहीं बदले पड़ा, सर्किल के अंदर सर्किल होगा। कर ले लोगे ऐसा क्वेश्चन? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालोगे इन दोनों की? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे, इसमें कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन दे करो। प्रूफ करिए x² + y² - 6x - 2y + 1 = 0 और x² + y² + 2x - 8y + 13 = 0। टच वन अनदर, टच कर रहे हैं, हम एक्सटर्नली कर रहे हैं कि इंटरनली, ये आपको सोचना है। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और हमें क्या निकालनी है? उनके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। करोगे खुद से कि हम बताएं? पहले दोनों का क्या निकालोगे? चलो बताओ, इधर सब लोग बोर्ड पे देखो। इसका सेंटर कितना आएगा? 3,1। सही है? जिसको नहीं पता है उसको बता दें। इस वाले का आधा करके नेगेटिव कर दो, इस वाले का भी आधा करके नेगेटिव कर दो। रेडियस का फॉर्मूला
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी 3 का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, सी कितना है, तो रेडियस आ गया 3। इसी तरीके से इसका सेंटर क्या आएगा, -1,4, रेडियस कितना आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, है ना, और माइनस सी, सही है ना, 17 4 का अंडर 2, ये आ गया, सही है। अब दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस निकाल लो। दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस के लिए अंडर रूट -1 -3 का प्लस 4 -1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ने में क्या बन जाता है, तो R1 प्लस R2 किसके बराबर आ गया, D के, मतलब कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। आगे समझ में। अब इस कॉमन कॉर्ड की क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होगी, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो इस पूरे को इस पूरे से माइनस कर दो, जो बचेगा वही इक्वेशन होगी टेंजेंट की। क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर कटा, -6x -2x -8x, -2y प्लस 8y 6y, 1 में 13 क्या बचा, 12, ये आ गया -4x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अगर ऐसे नहीं निकालनी टेंजेंट की इक्वेशन तो फिर वही लंबा तरीका लगाओ, पहले इसकी निकालो फिर इसकी निकालो। वैसे बताएं कैसे, समझ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो एक जरा, देखिए एक सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, बस समझिए डायग्राम हम बना देंगे। एक सर्किल की इक्वेशन निकालिए जिसका रेडियस 3 है, सर्किल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस कितना है, 3 है। which touches the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0 internally at -1, -1। इसका रेडियस, इसका सेंटर कितना आ रहा है, इस वाले का 2,3, और रेडियस कितना आएगा, अंडर रूट 4 9 माइनस प्लस 12 9 21 4 25, रेडियस कितना आ गया, तो ये बड़ा सा सर्किल है, तो ये गिवन वाला बड़ा सर्किल है, उसका रेडियस कितना है, 5। और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को -1, -1 पे टच कर रहे हैं, तो छोटे वाले सर्किल का क्या पता करना है, इक्वेशन। नहीं समझ पाए, बड़े वाले सर्किल की इक्वेशन दी है, छोटे वाले सर्किल की इक्वेशन पता करनी है, ठीक। कैसे करोगे, अरे छोटे वाले का रेडियस तो हमें पता ही है ना, हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस तो पता ही है, 3 है छोटे वाले का विषुद्ध, बस हमें छोटे वाले का सेंटर चाहिए। देख रहे हो ना, हाँ चलो जरा देखो। अच्छा बताओ इस वाले का सेंटर क्या होगा, बड़े वाले का, 2,3। देखो बड़े वाले का सेंटर है 2,3, इस वाले का सेंटर हमें क्या करना है पता, और ये वाला पॉइंट क्या दिया है, -1, हिमांग बाबू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका मतलब ये पॉइंट इन दोनों को 2:3 के रेशियो में, जिससे हम लोग को ये h और k पता चल जाएगा। नहीं समझ पाए, ये सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और यही इस सर्किल का क्या हो जाएगा, सेंटर। अब सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन तो आ ही जाएगी। नहीं पल्ले पड़ा, किसको नहीं है, सबको आ गया, नहीं है ना बेटा,
सेक्शन फॉर्मूला बताओ। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस -2 प्लस 6/5 4/5 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3/2 प्लस 3 8/5। तो ये पॉइंट आ गया। तो यही पॉइंट तो एच के का काम करेगा 4/5 8/5। और रेडियस कितना है उस सर्किल का? तो इस सेंटर और इस रेडियस से सर्किल की क्या निकाल लेना इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला विश्वास बताएंगे। हाँ भाई, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू r। अब समझ आया?